वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 10th रिप्रोडक्शन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इन प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो वी हैव कवर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन विच वी हैव सीन स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, small simple multicellular organism, how they reproduce and their examples. Now in today's lecture we are going to talk about another mode of reproduction, that is sexual reproduction. अब स्टूडेंट्स मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें, मैं एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको टेबुलर डिफरेंस तो दे ही दूंगा, बट अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें तो सेक्सुअल और असेक्सुअल में यह है कि असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड यहां पे असेक्सुअल में यू विल सी दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ सेल्स, मतलब कोई भी फ्यूजन नहीं होगा किसी भी सेल के बीच में, या हम बोल सकते हैं सेक्स सेल या गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज ऑलवेज अ फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स from both the parents and the new organism is produced. तो हम sexual reproduction को कैसे define करेंगे? It is a mode of reproduction in which a male gamete fuses with female gamete to form new cell called zygote is formed and develop into new organism. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्सुअल है, तो सपोज ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज हो गया, एक नया जाइगोट मिल गया, इसे हम जाइगोट बोलते हैं, एक नया सेल मिल गया, ये सेल डेवलप होगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जो नया जाइगोट फॉर्म होता है उसके अंदर मेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, फीमेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, तो एक अच्छा खासा वेरिएशन या अच्छा खासा फ्यूजन हमें देखने मिलता है। तो आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप खुद को कंपेयर करोगे तो आप में थोड़ी मम्मी की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, थोड़े डैडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यस और नो। तो ऐसा क्यों होता है वो तो डीएनए लेवल पे स्टूडेंट्स देखना पड़ेगा। तो सिंपल मैं अभी आपको समझा देता हूं। जब भी फ्यूजन होता है तो मेल से आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे एंड फीमेल से आपको 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो ऐसे करके हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम आएंगे। जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो 46 क्रोमोसोम वाला होगा, विच इज नथिंग बट 23 पेयर्स, ठीक है। तो गड़बड़ मत करना ये। सो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी आएंगी, थोड़ी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, 50-50% है। एंड यहां पे आप देख पा रहे हो टोटल 23 पेयर्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे आता है न्यू ऑर्गेनिज्म में वो। देन वेरिएशन इज सीन इन न्यू ऑर्गेनिज्म। हमेशा नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें आपको वेरिएशन दिखेगा। एकदम ही डिट्टो कॉपी ऑफ मदर या डिट्टो कॉपी ऑफ फादर नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वेरी करेगी, तो इसके लिए यहां पे आपको वेरिएशन दिखेगा। तो जितने भी हमारे आसपास की ह्यूमन पॉपुलेशन है अगर आप देखोगे तो सब में वेरिएशन आपको दिखने मिलेगा। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव टू स्टडी टू पार्ट्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे होता है सब प्रोसीजर वो देख लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज ये फ्लावर ही सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट है। ये फ्लावर के अंदर ही आपको सेक्सुअल पार्ट्स या सेक्स सेल्स या गैमेट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हम लोग बेसिक फ्लावर का। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक पार्ट्स इसके एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये एक फ्लावर है, मैंने लिया हुआ है। पहला आता है रिसेप्टिकल्स। इसका पहला नाम आपको याद रखना पड़ेगा, रिसेप्टिकल। ये रिसेप्टिकल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे सारे के सारे फ्लावरिंग जो ऑर्गन्स हैं,
सारे के सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के वो अटैच होते हैं। तो एक बेस अगर हम लोग बोल देंगे, बेस जहां पे अटैच होंगे बाकी के पार्ट्स, उसे हम बोलेंगे रिसेप्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स? रिसेप्टिकल बहुत इजी है, ये वो पार्ट होता है जहां पे सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। अब हम बात करेंगे सेपल की। तो स्टूडेंट्स सेपल क्या होता है? तो आपने देखा रहेगा जब भी आप फ्लावर लोगे तो फ्लावर के बेस में रिसेप्टल के ऊपर आपको ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। तो वो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेपल। ठीक है, अगर ये सिंगल है सेपल, अगर सिंगल लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो सेपल। अगर हम सारे के सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो उसका नाम आएगा कैलेक्स। ठीक है, ये याद रखना स्टूडेंट्स। एक है तो सेपल, सारे को मिला दिया, सारे लीफ जितने भी हो, 2 3 4 5 कितने भी इसके सराउंडिंग में सर्कुलर में हो सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कैलेक्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ऊपर की तरफ और जाएंगे तो पेटल्स, एकदम कलरफुल पेटल्स होता है ना, जिसको आप लोग लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट ऐसे करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेटल्स। दे आर कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये कलरफुल रहते हैं पेटल्स। अब ये सिंगल पेटल है तो उसका नाम पेटल। अगर ये मल्टीपल है, अगर हम सारे के सारे पेटल्स को एक साथ ले लें तो सारे पेटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सारे पेटल्स को हम बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। ठीक है, तो कोरोला बोलेंगे। सारे सेपल्स को हम बोलेंगे कैलेक्स। सिंगल है तो सेपल, मल्टीपल है तो कैलेक्स, सिंगल है तो पेटल, बहुत सारे हैं तो कोरोला। ठीक है, अब ये जो कलरफुल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये जो पेटल्स होते हैं, इसके अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे सेंटर में हमें 2 तरीके के मेजर फ्लावरिंग सेक्शुअल पार्ट्स मिलेंगे। एक का नाम है स्टेमन, दूसरे का नाम है कार्पल। ठीक है, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने बताया हुआ है स्टेमन, तो स्टेमन मैन ही है, देखो नाम में मैन है तो मतलब ये क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट। ठीक है, कार्पल है बीच में, देखो आप देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कार्पल, तो ये कार्पल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो टोटल हम लोग ने यहाँ पे 5 पार्ट स्टडी किए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो बेस होता है जहां पे सारे फ्लावरिंग पार्ट्स अटैच हैं उसे हम बोलेंगे रिसेप्टिकल्स। उसके ऊपर जाएंगे तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलेंगे सेपल। सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो सेपल, मल्टीपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है या हम लोग बोलेंगे एक साथ आपको स्ट्रक्चर को बोलना है तो उसका नाम कैलेक्स। उसके ऊपर जाएंगे तो कलरफुल पार्ट्स, हमारा फेवरेट पार्ट कलरफुल, देख के मजा आ जाता है, उसे बोलेंगे पेटल। सिंगल है तो पेटल, एक साथ अगर आपको स्ट्रक्चर का नाम लेना है तो कोरोला। तो आप कंफ्यूज मत होना, सेपल ही कैलेक्स है, पेटल ही कोरोला है, तो कंफ्यूज मत होना। खाली सिंगल है या पूरे ग्रुप में है तो नाम चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे सेंटर में मेन 2 पार्ट है, स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नाउ स्टूडेंट्स बाकी के तो पार्ट्स सीख लिए। मेजर जो पार्ट है जो एक्चुअल इन्वॉल्व होने वाला है रिप्रोडक्शन में, दे आर स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन मेल है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उनको हमको और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज हमको तभी जाके समझेगा सारे प्रोसीजर। अब स्टेमन जो है इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पे आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, मैंने ब्लू कलर से जो बताया है उसको ही मैंने बड़ा व्यू करके बताया है कि एक्चुअली ये ऐसा होता है। अब ये जो स्टेमन है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहां पे एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फिलामेंट। और ऊपर आप देखोगे तो स्वोलन स्ट्रक्चर है, फुगा हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं एंथर। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है फिलामेंट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्वोलन है एंथर। अब जो एंथर है ना स्टूडेंट्स, एंथर के अंदर आपको येलो पाउडर लाइक
छोटे छोटे आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे पाउडर्स टाइप स्ट्रक्चर होंगे, उसे ही हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन है दे आर नथिंग बट मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए अराइव होता है या एमसीक्यू में आ सकता है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है जहां पे मेल सेक्स सेल्स बनते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है कि जो स्टेमेन होता है उसके अंदर एंथर होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं और वहां पे ही प्रोड्यूस होते हैं। तो आई होप आपको स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। अब यहां पे और एक चीज नोट कर लो, आप देख पा रहे हो मैंने यहां पे कितने स्टेमेन बताए हैं, 2 स्टेमेन। तो मल्टीपल स्टेमेन जो होते हैं प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ अनदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कार्पेल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था स्टेमेन। कितना सिंपल था, 2 पार्ट, फिलामेंट और एंथर। एंथर में पोलन ग्रेन, खत्म। सो मेल आर सिंपल लाइक मी, ठीक है। बट फीमेल स्ट्रक्चर इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स। देखिए कार्पेल है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी ज्यादा चीजें देखनी है। तो दिस कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख पा रहे हो ये कार्पेल का स्ट्रक्चर है, बट ये कार्पेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर आपको ये जो मैंने डॉट डॉट से बताए हैं, एक्चुअली ये डॉट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो मैंने एकदम जूम करके बताया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो पहला जो पार्ट है ऊपर वाला टॉप जो लेयर है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है। ये स्टिकी क्यों है ये भी हम जानने वाले हैं इन द प्रोसीजर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तब जाके आपका नया सीड बनेगा। तो जो मेल गैमेट है उसका नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब कार्पेल पे गिरेगा या कार्पेल पे आएगा और वो उसके एग के साथ फ्यूज होगा तो ही पॉसिबल होगा रिप्रोडक्शन होना। तो यहाँ पे पहला पार्ट है स्टिग्मा, ये ऊपर के लेयर है जहां पे मेल का जो गैमेट है या पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे आ जाता है। देन जो स्टाइल है, यहाँ पे देखो क्या स्टाइल है ना, क्या स्टाइल। तो ये जो बीच वाली ट्यूब है उसका नाम है स्टाइल, विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है उसका नाम ओवरी है, ये स्वोलन पार्ट है ओवरी, जिसके अंदर बहुत सारे आपको ओव्यूल्स मिलेंगे। ओव्यूल्स यहाँ पे मैंने एक ही बताया हुआ है, ओव्यूल मिलेंगे। और ये ओव्यूल जो है उसके अंदर ही हमारा फीमेल गैमेट या फीमेल सेक्स सेल छुपा है, जिसे फीमेल एग या फीमेल गैमेट बोला जाता है। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे बताया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, इट इज अ फीमेल एग और फीमेल गैमेट। ये प्रोटेक्शन रहती है इसके ऊपर ओव्यूल की, और ये ओव्यूल जो है इट इज द फैक्ट्री ऑफ फीमेल एग प्रोडक्शन। क्या होगा यहाँ पे, जो ओव्यूल होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे फीमेल एग प्रोड्यूस होते हैं। या तो हम बोल सकते हैं ओवरी जो है वहां पे बहुत सारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होंगे और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल एग होंगे। तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि फीमेल गैमेट्स कहां होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो हम बोलेंगे इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ कार्पल। ये कार्पल है, उसकी ओवरी में आपको ओव्यूल के अंदर छोटा सा फीमेल एग देखने मिलेगा। जो ओव्यूल दिख रहा है यहाँ पे, ये ओव्यूल के अंदर ही आपका क्या होगा, ये जो ओवरी है या ओव्यूल है उसके अंदर ही आपका रिप्रोडक्शन अकर होगा, वहां पे ही आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। मतलब मेल को जो है वो फीमेल के पास जाना पड़ेगा। एज ऑलवेज मेल को किसके पास जाना पड़ेगा, फीमेल के पास जाना पड़ेगा। तो यहां पे भी जो एंथर के पोलन ग्रेन्स है उनको ट्रैवल करना पड़ेगा फीमेल ओवरी तक, यहां पे तक पहुंच गए फिर रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। और एक छोटी सी चीज बता दूं, ये कार्पल को दूसरा नाम भी दिया हुआ है जिसका नाम है पिस्टल।
तो कार्पल का दूसरा नाम है पिस्टल। अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अभी नाम देखो, यूनि मतलब सिंगल। अगर फ्लावर के अंदर आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है, उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा। अगर हम बात करें अनदर कैटेगरी की तो बाइसेक्सुअल, बाय मीन्स टू, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्पल भी है, स्टेमन भी है, तो हम उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल। जैसे हो गया हिबिस्कस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो अगर आपको मैं पूछूं कि ये मैंने जो फ्लावर बनाया है वो यूनी है कि बाय है, क्या है स्टूडेंट्स बताओ? इसके अंदर स्टेमन भी है, कार्पल भी है, तो ये फ्लावर कौन सा हो गया? ये फ्लावर हो गया बायसेक्सुअल फ्लावर। तो आई होप आपको ये दोनों समझा, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव हाउ दिस रिप्रोडक्शन अकर्स। तो दिस रिप्रोडक्शन अकर्स इन टू स्टेप्स। पहला है पॉलिनेशन, अनदर इज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का कुछ रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये फ्यूजन के रिलेटेड कुछ लग रहा है। तो पॉलिनेशन जो है वो एग्जैक्ट क्या है वो समझ लेंगे स्टूडेंट्स। पॉलिनेशन का मैं डेफिनेशन दे देता हूं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। बहुत इजी है, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। देखो सिंपल है। पहले तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन कहां बनेगा? एंथर में। एंथर कहां है स्टूडेंट्स? स्टेमन में। ये पोलन ग्रेन कहां जाएगा? ये मेल एग कहां जाएगा तो फ्यूजन होगा? फीमेल। फीमेल एग कौन बनाता है? कार्पल। कार्पल के अंदर कहां बनता है फीमेल एग? कहां पे जाना चाहिए पोलन ग्रेन को? स्टिग्मा पे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टिग्मा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, पार्ट्स याद रहेंगे तो डेफिनेशन तुरंत याद रहेगा, देखने की जरूरत नहीं। क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से? एंथर से। एंथर ऑफ व्हाट? स्टेमन। स्टेमन पे ना, एंथर कहां प्रेजेंट होता है? स्टेमन पे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। कहां ट्रांसफर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन बनाता है? कार्पल। कार्पल का कौन सा पार्ट पे पोलन ग्रेन आना चाहिए? ऊपर वाले पार्ट पे, स्टिग्मा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। बहुत इजी है। अब स्टूडेंट्स ये पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है सम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, सम फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। तो जो भी यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पे डिफरेंस आप देख चुके हो ऑलरेडी। उस हिसाब से यहां पे पॉलिनेशन में भी डिफरेंस है। तो पॉलिनेशन का दो टाइप है, वो है सेल्फ एंड क्रॉस। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? अभी बहुत सारे फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं खुद ही में, उनमें खुद में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हम मेल है ना, मैं तो मेल हूं। अगर कोई फीमेल चाइल्ड देख रहा है तो वो फीमेल है। क्या आप मेल फीमेल दोनों हो सकते हो? नहीं हो सकते, अलग सीन हो जाएगा, ठीक है। बट फ्लावर्स में ऐसा है, पॉलिनेशन अगर सेल्फ है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद ही खुद से पॉलिनेशन करना, मतलब खुद ही खुद से फर्टिलाइज होना, ठीक है, सिंगल पैरेंट का। क्रॉस में क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस में अनदर, दूसरा फ्लावरिंग प्लांट का, दो फ्लावरिंग प्लांट यहां पे आएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डेफिनेशन याद रखना जरूरी है, बट पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्लियर होगा तो ये डेफिनेशन भी क्लियर होगा। देखो कैसे। पॉलिनेशन का डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। इन सेल्फ पॉलिनेशन यहां पे ऐड कर देंगे कार्पल ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। मतलब स्टूडेंट्स यहां पे सेल्फ मतलब खुद का, खुद ही खुद से फर्टिलाइज होना, मेल और फीमेल खुद में ही प्रेजेंट होंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में।
तो खुद क्या करेंगे, खुद का जो मेल एग होगा पोलन ग्रेन वो खुद ही की फीमेल ऑर्गन के पास जाएगा एंड सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, या तो सेम प्लांट जो है, अगर सेम प्लांट है तो दूसरा फ्लावर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक ही प्लांट का हिस्सा होना चाहिए। तो इट इज लाइक घर में ही शादी कर लेना, है ना, सिंपल। वी फॉलो द पारसीज रूल। पारसी लोग क्या करते हैं, भाई बहन में आपस में शादी कर लेते हैं। तो यहां पे भी वैसा होगा। सेल्फ मतलब क्या होगा, भाई बहन में आपस में शादी, मेल फीमेल में आपस में शादी हो जाएगी, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में हम जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरी किसी भाई बहन के रिलेशन में नहीं आना चाहिए, फूफा की लड़की, मामा की लड़की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस भी वैसा ही है। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट, फ्लावर ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट, खाली ये ऐड हो जाएगी लाइनें, ठीक है। तो आप क्रॉस और सेल्फ का मीनिंग समझ पाएंगे। तो सेल्फ में क्या होगा, खुद ही खुद से फीमेल और मेल फ्यूज हो जाना, एंड क्रॉस में क्या होगा, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ शादी, ठीक है। तो हम ऐसा एग्जांपल याद रख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर से समझते हैं स्टूडेंट्स सेल्फ एंड क्रॉस के बारे में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक फ्लावर मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये है स्टेमेन, जहां पे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होंगे स्टूडेंट्स, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कार्पेल। तो स्टूडेंट्स सेल्फ में क्या होगा, जो स्टेमेन होगा वहां से पोलन ग्रेन जो होगा वो कार्पेल पे आके गिरेगा और फर्टिलाइजेशन अकर होगा। इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो एंथर ऑफ अ स्टेमेन से कार्पेल पे गिरता है, स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल, तो पॉलिनेशन होता है। अब यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन में स्टूडेंट्स जो प्लांट होता है, सेम फ्लावर जो है, एक ही फ्लावर है, एक ही इसमें से मेल ऑर्गन में से फीमेल ऑर्गन में जाएगा। यहां पे और एक कंडीशन भी है कि अगर ये जो स्टेमेन है, अगर ये जो स्टेमेन है, इसके जो पोलन ग्रेन है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर्स पे गिर सकते हैं, ठीक है। सपोज इसके बाजू में ही कोई और फ्लावर है, सेम प्लांट, रिमेंबर दिस। अगर सेम प्लांट है और ये जो पोलन्स है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी गिरा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही काउंट होगा। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। तो क्रॉस पॉलिनेशन पे ये जो प्लांट है, प्लांट डिफरेंट है। सपोज इसका नाम प्लांट ए दे देते हैं, ये प्लांट बी है। ऑब्वियसली बोथ आर ऑफ द सेम टाइप, मतलब अगर हिबिस्कस का है तो वो भी हिबिस्कस का ही है। तो यहां पे क्या होगा, प्लांट अलग अलग होंगे, यहां पे प्लांट सेम हो सकता है, यहां पे प्लांट डेफिनेटली अलग अलग होंगे। तो यहां से अगर जो हमारा स्टेमेन है उसके एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, यहां से पोलन ग्रेन जंप करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं कार्पेल, उस पे आता है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस आपको समझा। यहां पे सेम प्लांट, दूसरे प्लांट को देखना ही नहीं है, सेम फ्लावर, वही फ्लावर के वही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एंड या तो ये दूसरा फ्लावर ले सकता है सेम प्लांट का, बट यहां पे प्लांट अलग अलग है, प्लांट ए, प्लांट बी। तो यहां से पोलन ग्रेन दूसरे कार्पेल के स्टिग्मा पे गिर सकता है, दूसरे प्लांट के, बट दैट शुड बी ऑफ सेम टाइप, सेम फ्लावर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वहां से जो पोलन ग्रेन आएगा, स्टेमेन से पोलन ग्रेन जो आएगा स्टिग्मा पे, वो कैसे आएगा, हम लोग रखने जाएंगे या और कोई रखने जाएगा या किसी को काम पे रखा है, नहीं। तो पोलन ग्रेन जो है आइदर इट विल गेट ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड, हवाएं चलेगी, तो यहां पे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के सिग्मा पे गिरेगा। या तो इंसेक्ट्स का इसमें यहां पे मेजर रोल है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो नेक्टर सक करने के लिए आते हैं, टू मेक, उनके फूड के लिए आते हैं। तो इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी पे ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक हो जाता है। सपोज यहाँ पे एक इंसेक्ट आएगा, उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन स्टिक हो गया और ये जाएगा दूसरे फ्लावर पे नेक्टर सक करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, पोलन ग्रेन
अपने आप पहुंच जाएगा उसके बॉडी के थ्रू। बॉडी में स्टिक रहेगा तो एक ऑब्वियसली यहाँ पे एक दो पोलन ग्रेन तो गिर ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेकेंड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप तो हो गया पॉलिनेशन, मतलब जो मेल है वो फीमेल के पास पहुंच तो गया है ना। तो पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मेल गैमेट को फीमेल पे पहुंचना पड़ेगा, फीमेल के ऑर्गन तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप बाद में स्टार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट विच इज प्रेजेंट इन ओव्यूल या ओवरी भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये स्वोलन पार्ट है, दैट इज हम लोग को पता है इसे ओवरी बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव आउटर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। जो ब्लू कलर से मैंने बताया है वो फीमेल एग है या फीमेल सेक्स सेल है। यहाँ पे हमारा भैया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहुंच चुका है जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो लड़का लड़की के पास पहुंच गया, मेल फीमेल के पास पहुंच गया। ठीक है, एज ऑलवेज मेल हैव टू गो फर्स्ट। अब जो पोलन ग्रेन है जैसे ही यहाँ पे स्टिक होगा, देखो स्टूडेंट्स मैंने बताया था दिस इज स्टिग्मा विच इज स्टिकी, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। वो स्टिकी इसके लिए भी होता है स्टूडेंट्स क्योंकि कभी कभी नेक्टर सक करने के लिए इंसेक्ट्स वहां पे आएंगे तो थोड़ा सा उसका भी पैर स्टिक हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा हलबली मचाएगा और पोलन ग्रेन उसके बॉडी के जो भी रहेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए भी ये स्टिकी होता है। देन ये बीच वाला पार्ट हमने बोला था स्टाइल में रहने का, स्टाइल। ठीक है, और ये ओवरी और ये सारी पार्ट्स मैंने बता दी। अब स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये बर्स्ट हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, पोलन ट्यूब। हम लोग ने देखा है स्टूडेंट्स, इसको पोलन ट्यूब का एग्जाम्पल भी देखा है, कीमोट्रोपिज्म केमिकल, है ना। तो कीमोट्रोपिज्म ने हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है तो अपने आप एक केमिकल रिलीज होता है और ये क्या बन जाती है, ट्यूब बन जाती है। क्योंकि जो मेल पोलन ग्रेन है या मेल गैमेट है, जो यहाँ पे मैंने ब्लू से बताया वो मेल एग है, उसको कहां तक पहुंचना है, ओवरी तक। तो ओवरी तक पहुंचने के लिए रास्ता होना चाहिए, तो ये रास्ता क्या है, पोलन ट्यूब। तो जैसे ही यहाँ पे पोलन ट्यूब बनी तो ये पोलन ट्यूब एक्सटेंड हुई, ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आके ये भी बर्स्ट हो गई और ये यहां से ओव्यूल के अंदर ये जो पोलन ग्रेन है, ये ब्लू वाला पार्ट जो है, इट इज अ मेल एग जो है वो यहां से ट्रैवल करता हुआ, ये ट्रैवल करता हुआ क्या हो जाएगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एकदम इजी प्रोसीजर है। ठीक है, द मोमेंट द पोलन ग्रेन स्टिक्स टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन बर्स्ट मेक्स अ पोलन ट्यूब, कीमोट्रोपिज्म हम लोग ने देखा स्टूडेंट्स। तो पोलन ट्यूब अपने आप बनती है, केमिकल रिलीज होता है, पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब आगे आगे जाएगी, रास्ता बनाएगी। इट इज अ पाथ प्रोवाइडेड टू मेक श्योर दैट मेल गैमेट रीचेस टू फीमेल गैमेट। तो यहां से जो हमारा बर्स्ट होके जो मेल गैमेट या एग सेल आने वाला है वो ओवरी तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, और क्या होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक प्रोसीजर हम लोग ने देखा है। जैसे ही यहाँ पे फ्यूज होगा, ये फ्यूज होने के बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो दिस इज फीमेल, पूरा का पूरा फीमेल ऑर्गन है। तो जैसे ही फ्यूज होगा ये डिवाइड होगा और क्या बनेगा, और आपका बन जाएगा यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म, या हम लोग बोल सकते हैं सीड बन जाएगा। जो सीड के अंदर होगा उसके अंदर बेबी प्लांट होगा। तो ये जो सीड बनता है स्टूडेंट्स, ये आउटर रीजन जो बेबी प्लांट है उसको हम लोग को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। तो जैसे ही फ्यूजन होगा मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होगा और एक आउटर लेयर बन जाएगी। आउटर लेयर जो होगी वो हार्ड कवर की होगी, सीड जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर आपको बेबी प्लांट मिलेगा।
अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, ये तो जो था वो फ्लो, जो प्रोसीजर हुआ था वो किस पे हुआ था, फ्लावर पे हुआ था। तो फ्लावर के बाकी पार्ट्स का क्या, एक बार ये फ्यूज हो जाएगा, बाद में क्या? तो स्टूडेंट्स एक बार ये फ्यूज होने के बाद सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल सारे ड्राई अप हो जाएंगे और गिर जाएंगे, मतलब आपको वो फ्लावर वहां पे दिखेगा नहीं। और जो हमारा ओवरी है इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल का एग्जाम्पल लें तो एप्पल जो हम खाते हैं वो हम उसकी ओवरी खाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स का, मैंगो हो गया वगैरह, तो उनका जो एडिबल पार्ट है वो ओवरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम अगर आप खाओगे तो याद रखना आप ओवरी खा रहे हो, है ना। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो होती है उसकी ओवरी हम खाते हैं, एडिबल होती है, उसके अंदर आपको सीड मिलता है, सीड के अंदर आपका बेबी प्लांट होता है। क्लियर? तो बाकी के जो फ्लावर्स है वो अभी आप पूरे के पूरे शेड ऑफ हो गए, वो सारी चीजें निकल गई एंड वहां पे आपको फ्रूट लटकता हुआ मिला। तो फ्रूट का जो एडिबल पार्ट है वो है ओवरी एंड उसके अंदर जो सीड है उसके अंदर आपका बेबी प्लांट होगा। सम ऑफ द फ्रूट्स आर लाइक सम ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ ओवरीज आर एकदम सही होता है, वो एकदम जूसी होता है, खाने लायक होता है, डायरेक्ट एडिबल होता है। बट अगर आप कोई कोई बाकी के सीड कंसिडर करोगे, जैसे आलमंड हो गया, अखरोट हो गया आपका, ठीक है, वो सारे जो सीड रहेंगे आउटर कवरिंग जो रहेगी वो हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है ना, वो एडिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके जो अंदर के पार्ट्स है वो हम खाते हैं। तो सम ऑफ द फ्रूट्स हैव आउटर कवरिंग सॉफ्ट एंड एडिबल, सम ऑफ द आउटर कवरिंग्स आर वेरी हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, और एक बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जितने भी आप ग्रेन्स खाते हो, है ना, जितने भी चाहे चावल हो, गेहूं हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी सीड है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे पल्सेस खाते हैं, तो ये आप क्या खा रहे हो, सीड खा रहे हो। सीड के अंदर क्या है, बेबी प्लांट। सीड को उगाएंगे तो क्या बनेगा, नया बेबी प्लांट। तो जब हम सीड खाते हैं, जब सपोज अभी आज घर पे मम्मी ने मस्त राजमा बनाए हैं, तो राजमा जो है वो सीड है। ठीक है, अगर हम राजमा के अंदर का जो बेबी प्लांट है वो आपको क्यों नहीं दिखता, वो क्यों ग्रो नहीं होता? तो स्टूडेंट्स वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है, मतलब वो ग्रोइंग स्टेट में नहीं होता है। उसे ग्रो करवाने के लिए आपको फेवरेबल कंडीशन देना पड़ेगा और उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करनी पड़ेगी। डॉर्मेंसी के बारे में भी हमने सीखा हुआ है जब हम प्लांट्स के डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द टॉपिक आपके लिए एक असाइनमेंट है, एज अ सरप्राइज, है ना, आप सब लिखोगे। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक, यू हैव टू राइट इट इन अ नोटबुक एंड ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, मैंने कवर किया है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के साथ लिख पाओगे। सेकेंड व्हाट इज पॉलिनेशन, वो तो बहुत अच्छे से समझा है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एंड कैसे पॉलिनेशन अकर होता है वो भी लिखना है, वो विंड वगैरह का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो। Then describe the process of fertilization in flowering plant with the help of label diagram। अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था मैंने, पोलन ट्यूब वगैरह बताया था, तो वो आप डायग्राम बता सकते हो और अच्छे से इसका आंसर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का डायग्राम सबसे पहले मैंने बताया था, टोटल 5 पार्ट्स बताए थे और उसका सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। 5 पार्ट्स याद है ना स्टूडेंट्स, के नहीं याद है? रिसेप्टिकल्स, सेपल्स, सेपल्स अगर ज्यादा है सब सेपल्स को मिला के क्या बोलते हैं, कैलेक्स। पेटल्स, पेटल्स क्या है, कलरफुल पार्ट्स हैं, पेटल्स सब ज्यादा सारे पेटल्स को काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, कोरोला। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्टेमन। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ स्टूडेंट्स, कार्पल, और उसका दूसरा नाम पिस्टल भी है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।